कभी भी कहीं भी अपनी सेहत पर नियंत्रण रखें। globalmenswellness.com पर जाइए और आज ही अपनी मुफ्त ट्रायल शुरू करें। विशेषज्ञ स्तर के जवाब पाएं सेकंडों में, हफ्तों में नहीं, वो भी बिना खर्च, बिना इंतजार और बिना असहज बातचीत के। आपकी शर्तों पर असली समर्थन। अभी globalmenswellness.com पर जाइए। ग्लोबल मेंस वेलनेस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अधिक विस्तार से बात करना चाहता हूं, जो पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत जरूरी है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का सही उपचार ढूंढना, खासकर जब सबसे सामान्य विकल्प आपके लिए उपलब्ध नहीं हैं। जैसे कि कई लोग जानते हैं, ईडी के पहले पंक्ति उपचार PDE5 इनहिबिटर्स नामक दवाओं की एक श्रेणी है। आप इन्हें शायद व्याग्रा या सियालिस जैसे ब्रांड नामों से जानते होंगे। इनसे लाखों पुरुषों की मदद हुई है। लेकिन जिस बात पर हम पर्याप्त चर्चा नहीं करते हैं, वह है उन पुरुषों का महत्वपूर्ण समूह जिन्हें ये दवाएं मदद नहीं करती। हमें पता है कि ईडी वाले लगभग 1/4 से तीसरे हिस्से के पुरुष या तो इन गोलियों का अच्छा जवाब नहीं देते, या साइड इफेक्ट्स के कारण इन्हें बंद करना पड़ता है, या फिर उनके पास अन्य चिकित्सीय स्थिति होती है जो इनका उपयोग असुरक्षित बना देती है। सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सुरक्षा चिंता उन पुरुषों के लिए है जो नाइट्रेट दवाएं लेते हैं, जो अक्सर एंजाइना जैसी हृदय की स्थितियों के लिए निर्धारित की जाती है। उन पुरुषों के लिए मानक ईडी गोलियां पूरी तरह से वर्जित हैं। इससे लाखों पुरुष ऐसा महसूस करते हैं कि वे एक बंद रास्ते पर आ गए हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, और यही मैं आज आपके साथ खोज करना चाहता हूं। एक और वर्ग की दवा है जो पूरी तरह से अलग तरीके से काम करती है। इसे एपोमॉर्फिन कहा जाता है, और यह एक उपचार है जो वास्तव में 2000 के दशक की शुरुआत में उपलब्ध था, लेकिन PDE5 इनहिबिटर गोलियों के विपणन के कारण ओवरशैडोड हो गया था। अब यह कई जगहों पर फिर से उपलब्ध है, और यह सही मरीज के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है। इसे एक छोटी गोली के रूप में दिया जाता है जो आपकी जीभ के नीचे घुल जाती है, जिसे सबलिंगुअल प्रशासन कहा जाता है। जो इसे इतना अलग बनाता है वह है यह कैसे काम करता है। मानक ईडी गोलियां शरीर में खून के वाहिकाओं पर स्थानीय रूप से काम करती हैं ताकि वे आराम करें और खून का प्रवाह हो सके। एपोमॉर्फिन ऐसा नहीं करता। इसके बजाय इसे हम केंद्रीय रूप से कार्य करने वाला डोपामाइन एगोनिस्ट कहते हैं। यह वैज्ञानिक तरीके से कहने का तरीका है कि यह कमांड सेंटर आपके मस्तिष्क पर काम करता है। विशेष रूप से यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस नामक भाग में डोपामाइन रिसेप्टर्स को उत्तेजित करता है, जो यौन कार्य जैसी चीजों को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसे इस तरह सोचें, यदि एक स्खलन मस्तिष्क से शरीर को भेजा गया संदेश है, तो मानक गोलियां शरीर को उस संदेश को बेहतर तरीके से प्राप्त करने में मदद करती हैं। दूसरी ओर एपोमॉर्फिन मूल संदेश को ही बढ़ाता है जो मस्तिष्क से आता है। यह मस्तिष्क को एक मजबूत, स्पष्ट संकेत भेजने में मदद करता है ताकि प्रक्रिया शुरू हो सके। यह अलग तंत्र ही है कि यह अन्य गोलियों के न होने पर भी एक विकल्प हो सकता है। तो अगला तार्किक सवाल है, क्या यह वास्तव में काम करता है, और किसके लिए? सौभाग्य से हमारे पास इसका उत्तर देने के लिए बहुत उच्च गुणवत्ता का साक्ष्य है। एक व्यापक प्रणालीगत समीक्षा और मेटा विश्लेषण, जो एक अध्ययन है जो उपलब्ध सभी सर्वश्रेष्ठ शोध को मिलाता है, किया गया था यह जानने के लिए। मुख्य उद्देश्य यह देखना था कि क्या एपोमॉर्फिन ने प्लेसबो की तुलना में सफल यौन संबंध प्रयासों का प्रतिशत बढ़ाया। उत्तर स्पष्ट हाँ था। 2 मिलीग्राम और 3 मिलीग्राम दोनों खुराक के लिए एपोमॉर्फिन चीनी की गोली की तुलना में काफी अधिक प्रभावी था। लेकिन दवा विशिष्टताओं के बारे में है, इसलिए शोधकर्ताओं ने इसे और भी अधिक विभाजित किया। उन्होंने उन पुरुषों का अध्ययन किया जिनके ईडी के अलग अलग कारण थे। मनोवैज्ञानिक ईडी वाले पुरुषों के लिए, जिसका अर्थ है कि यह मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक कारकों से जुड़ा हुआ है, यह काम किया। शारीरिक ईडी वाले पुरुषों के लिए, जिसका अर्थ है कि यह शारीरिक समस्याओं के कारण होता है, यह भी काम किया। यह मधुमेह वाले पुरुषों के लिए भी प्रभावी पाया गया, और यहां तक कि उन पुरुषों के लिए भी
जिन्होंने पहले सिल्डेनफिल का प्रयास किया था, विएग्रा में सक्रिय घटक, और उन्हें वे परिणाम नहीं मिले जो वे चाहते थे। यहां सूक्ष्मता महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि एक विशिष्ट पुरुषों का समूह था जिसके लिए एपोमॉर्फिन प्रभावी नहीं पाया गया। वे पुरुष जिन्होंने रेडिकल प्रोस्टेटेक्टोमी करवाई है या प्रोस्टेट ग्रंथि का शल्य चिकित्सा से निष्कासन, यह पूरी तरह से जैविक रूप से समझ में आता है। उस सर्जरी से उन नाजुक नसों को नुकसान पहुंच सकता है जो मस्तिष्क से लिंग तक उत्तेजना का संकेत ले जाती हैं। इसलिए चाहे एपोमॉर्फिन मस्तिष्क में उस संकेत को कितना भी बढ़ाए, यदि वायरिंग कट गई है तो संदेश नहीं पहुंच सकता। यह व्यक्तिगत उपचार योजना बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। बिल्कुल, हमें सुरक्षा और साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करनी होगी। एपोमॉर्फिन के साथ सबसे सामान्य रिपोर्ट किए गए साइड इफेक्ट्स में मतली शामिल है। अन्य कम सामान्य प्रभावों में चक्कर आना, सिर दर्द और उनींदापन शामिल हैं। जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि ये साइड इफेक्ट्स स्पष्ट रूप से खुराक पर निर्भर होते हैं, यानी ये उच्च खुराक पर अधिक बार और अधिक तीव्र हो जाते हैं। प्रारंभिक अध्ययनों में 6 मिलीग्राम तक की खुराक का उपयोग किया गया था, लेकिन डेटा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि 2 मिलीग्राम और 3 मिलीग्राम की कम खुराक प्रभावशीलता का अच्छा संतुलन प्रदान करती हैं और सहनशीलता बहुत बेहतर है। वास्तव में इन कम खुराकों के लिए पुरुषों द्वारा साइड इफेक्ट्स के कारण उपचार छोड़ने की दर कम थी और यह प्लेसबो समूह के समान ही थी। और अब सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा बिंदु की बात करते हैं, जो हमें फिर से शुरू किए गए स्थान पर ले आता है। अध्ययन पुष्टि करते हैं कि एपोमॉर्फिन का कोई नैदानिक रूप से महत्वपूर्ण हृदय संबंधी प्रभाव नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एकमात्र लाइसेंस प्राप्त मौखिक ईडी दवा है जो नाइट्रेट लेने वाले पुरुषों के लिए पूरी तरह से वर्जित नहीं है। यह इसे एक अनूठा मौखिक विकल्प बनाता है और कुछ हृदय स्थितियों वाले पुरुषों के लिए एक संभावित जीवन रेखा, जिन्हें पहले कहा गया था कि उनके पास उनके ईडी के लिए कोई सुरक्षित मौखिक उपचार नहीं है। तो इस गहरे अध्ययन से क्या निष्कर्ष निकलता है? यह है कि आधुनिक यूरोलॉजी में उपकरणों का अधिक उपयोग करना महत्वपूर्ण है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए कोई एक जादुई गोली नहीं है। एपोमॉर्फिन जरूरी नहीं कि अन्य उपचारों से बेहतर हो, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण विकल्प है जो अलग तरीके से काम करता है। यह सही मरीज के लिए एक शक्तिशाली विकल्प है, लेकिन दूसरों के लिए गलत विकल्प। यह व्यक्तिगत चिकित्सा की सही परिभाषा है। यह इस बात को रेखांकित करता है कि एक पूर्ण परामर्श क्यों इतना आवश्यक है। हमें बैठकर आपकी पूरी स्वास्थ्य इतिहास की समीक्षा करनी चाहिए। क्या आपको हृदय रोग है? क्या आप नाइट्रेट्स पर हैं? क्या आपकी प्रोस्टेट सर्जरी हुई है? ताकि यह तय किया जा सके कि कौन सा विशिष्ट कुंजी आपके विशिष्ट ताले में फिट बैठती है। यह एक आकार सबके लिए उपयुक्त दृष्टिकोण से आगे बढ़ने के बारे में है, ताकि वह उपचार खोजा जा सके जो वास्तव में आपके लिए सुरक्षित और प्रभावी हो। यह वीडियो ग्लोबल मेंस वेलनेस द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो आपका 24/7 एआई स्वास्थ्य विशेषज्ञ है। न कोई कोपे, न प्रतीक्षालय और न ही असहज बातचीत। बस जब भी आपको जरूरत हो, वास्तविक उत्तर पाएं। globalmenswellness.com पर जाएं, इसे मुफ्त में आजमाएं और आज ही अपना ऑन डिमांड कंसियज स्तर का वेलनेस विशेषज्ञ प्राप्त करें।